सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। कहानी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड लिन को देखते हैं, जो एक डिस्को चेक करके उसकी काफ़ी बुराइयां कर रही थी कि ये कितना गंदा है। जो सुनकर तो उसकी मदर इन लॉ उसे मारने के लिए दौड़ती है, तो वो वहाँ से भागने लगती है। तभी वो सोचती है कि ये सब कुछ मैंने पहले भी देखा हुआ है। फिर उसे याद आता है कि ये तो वही स्टोरी है जो मैं और मेरी फ्रेंड देख रहे थे, यानी कि मैं इस स्टोरी में आ गई हूँ। पर कैसे? पर तभी वो इस स्टोरी की विलेन से टकरा जाती है, जिसका नेम जिया था, जिसे देखकर वो काफी शौक होती है। वो उसे कहती है कि क्या तुम देखकर नहीं चल सकती, और अपने माइंड में कहती है कि इस बार तो मैं इसकी चटनी बना दूंगी। लेकिन यहाँ पर तो जिया भी पागलों जैसी हरकतें कर रही थी, यानी कि वो उसे अपने फाइटिंग मूव्स दिखा रही थी, जो देखकर लिन कहती है कि एक मिनट, स्टोरी में जिया है वो तो काफी वीक है और हमेशा रोते हुए सबका दिल जीतती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर यहाँ पर दोनों ही एक ही जैसा गाना गाने लगते हैं और फनी डांस करने लगती है, जो देखकर तो दोनों ही समझ जाती है कि वो तो उसकी फ्रेंड है, जो रियल लाइफ में भी उसकी फ्रेंड थी। तो यहाँ पर दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं कि मुझे लगा कि तुम मर गई, लेकिन हम यहाँ पर कैसे पहुँचे, अच्छा हुआ कि हम जिंदा है। तभी वो एक फोटो देखते हैं, तो उसे याद आता है कि दोनों ही काफी ज्यादा टल्ली होकर घर जा रही थी। तभी उन्हें एक मैसेज आता है कि वो लोग जो स्टोरी रीड कर रहे हैं उसका न्यू अपडेट आया है, जिसे देखकर वो कहती है कि क्या तुमने अभी तक स्टोरी बंद नहीं की। वैसे इस स्टोरी में जो विलन है उसका नेम बिल्कुल हमारे जैसा है। ये कहते हुए जा ही रही थी कि दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है एक कार से, और वो लोग वहीं पर ही मर जाते हैं, जो याद करके दोनों ही शौक थे। यहाँ पर लिन कहती है कि मुझे डायरेक्टर पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जब मैं मेन कैरेक्टर से मिलूंगी फिर भी मेरा अफेयर किसी और के साथ है, यानी कि मैं मेन कैरेक्टर को चीट कर रही हूँ। लेकिन बाद में वो मेन लीड उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद उनका रिलेशनशिप टूट जाता है, और तब मैं लाचार हो जाऊंगी। मेरे पास ना रहने के लिए घर होगा ना पैसे। इस पर जिया कहती है लेकिन मैंने तो जी फैमिली का सीक्रेट उसकी राइवल कंपनी को बता दिया था, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि वो यू था जिसने जाल बिछाया था। फिर मैंने फीमेल लीड को जहर दे दिया और मेन लीड ने गुस्से में आकर मेरे दोनों पैर काट डाले। इसीलिए अब हमारे साथ ये सब कुछ हो, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसीलिए अब हमारे साथ ये सब कुछ हो, इससे पहले हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये कहकर दोनों जाने लगती है, पर तभी मदर इन लॉ चिल्लाकर दोनों को रोक देती है, तो वो डर कर रुक जाती है। यहाँ पर लिन धीरे से जिया को कहती है कहीं इसने सबको सुन तो नहीं लिया ना। तो वो कहती है कि ये सच में काफी डरावनी है, कहीं इसने ही तो हमारी सोल को इस स्टोरी में नहीं डाला ना। पर यहाँ पर मदर इन लॉ कहती है कि अब दोनों में से कोई भी फाइट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों की वेडिंग जी फैमिली में हो चुकी थी, इसलिए अब से तुम दोनों को मेरी बातें माननी होगी। इस पर तो वो भी उनकी बात मान जाती है, और वो दोनों ही घुटनों पर बैठकर उनसे सॉरी करने लगती है और प्रॉमिस करती है अब वो दोनों कभी फाइट नहीं करेंगे। ये देखकर तो मॉम शौक रह जाती है कि इन लोगों को क्या हुआ अचानक से। लगता है मैंने जो ऑनलाइन वीडियोस देखी थी वो काम कर गई। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों मॉम डैड को अपने हाथों से खाना सर्व कर रही थी, वो भी काफी प्यार से। तो यहाँ पर मॉम को वो खाना काफी तीखा लगता है, लेकिन डैड कहते हैं कि आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, तो मैं तुम लोगों को गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये कहकर दोनों के अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफर कर देते हैं, जो देखकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी डैड कहते हैं कि हमारी फैमिली काफी ज्यादा छोटी है, तो तुम दोनों को जल्दी ही बच्चे पैदा करके देने होंगे। जो पहले प्रेग्नेंट होगा उसे मैं 10 बिलियन दूंगा, ऊपर से 10% शेयर्स भी दूंगा। ये सुनकर तो दोनों का मुंह ही खुला रह जाता है, और सोचती है कि यहाँ से जाने से पहले क्यों ना थोड़े पैसे कमा लूं। तो दोनों ही मान जाती है। तो यहाँ पर डैड कहते हैं कि तुम दोनों को पता है तुम्हारी जिससे वेडिंग हुई है उसे गर्ल से एलर्जी है। इस पर तो जिया कहती है कि हाँ मुझे पता है, ये बीमारी लिन के हस्बैंड को है। तो लिन जिया को कहती है अच्छा तुम्हारा हस्बैंड डैड नहीं बन सकता, इसलिए उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। यहाँ पर तो दोनों ही एक दूसरे के हस्बैंड की बुराइयां कर रही थी। इस पर तो मदर इन लॉ फिर से परेशान हो जाती है कि ये दोनों कभी नहीं सुधरने वाली। तभी वहाँ पर हमारे दोनों मेन लीड आ जाते हैं, एक का नेम यू लिंग है और एक का नेम यूजिन है। उसे देखकर तो वो दोनों देखती ही रह जाती है। वो दोनों भी खाना खाने बैठ जाते हैं। यहाँ पर डैड उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम दोनों हमेशा अपनी वाइफ को अकेला छोड़कर काम पर क्यों चले जाते हो, लगता है कि तुम दोनों को हमें हमारी फैमिली का वारिस नहीं देना है। तो यहाँ पर मॉम डैड को शांत कराती है और उन्हें वहाँ से ले जाती है, जिनके जाने के बाद वो दोनों ही अपने अपने हस्बैंड की सेवा करने लगती है। लिन यू जियान के क्लॉथ निकालने लगती है और दूसरी यू लिन के शूज निकालने लगती है, जिस पर तो दोनों ही डर गए थे। यहाँ पर यू जिन गुस्से से लिन को कहता है कि तुम्हें पता है ना मुझे गर्ल से एलर्जी है। इस पर तो वो डर जाती है, और ये देखकर तो जब जिया उसकी तारीफ करती है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, तो यू लिंग भी उसे डांटता है क्योंकि वो चले सो रहा था। वो उसे उठाकर रूम में ले जाता है, जो देखकर तो यू जिन भी जिया को उठाकर रूम में ले जाता है और बेड पर पटक देता है, जहाँ पर वो नर्वस हो रही थी। लेकिन वो तो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि दोनों ब्रदर एक रूम में सो रहे थे और दोनों सिस्टर एक रूम में। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों साथ में सो रही थी और सोच रही थी कि
कि लगता है कि हमें यहाँ से जल्दी ही भाग जाना चाहिए। तो लिन कहती है कि ठीक है। वो जब अपना बैंक बैलेंस चेक करती है तो काफी कम पैसे थे, जो देखकर तो वो वापस से लेट जाती है। तो यहाँ पर जब जिया अपना बैंक बैलेंस चेक करती है तो उसके पास भी पैसे नहीं थे, क्योंकि उसके पैसे उसके ब्रदर ने ले लिए थे और लिन के उसके बॉयफ्रेंड ने। तो दोनों ही एक दूसरे को हक करके रोने लगती है। तो तभी यहाँ पर लिन को याद आता है कि उसके पास तो एक और अकाउंट है जिसमें 5 मिलियन पड़े हुए थे। तो देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाती है और कल भागने का प्लान बना रही थी। तो तभी जिया कहती है, पर स्टोरी के हिसाब से कल मैं जी फैमिली की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सैन ग्रुप को देने वाली हूँ। तो लिन कहती है, क्यों ना तुम उसमें कुछ गड़बड़ कर दो, यानी कि उन्हें नकली इन्फॉर्मेशन दे दो, फिर कोई सीक्रेट नहीं बचेगा। इस पर तो वो खुश हो जाती है कि हाँ मैं यही करूंगी। पर्दा पे लिन को अपने बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है जो उसे बेबी कह रहा था। इस पर जिया कहती है कि अब ये कौन है। तो लिन बता देती है कि ये उस स्टोरी में उसका बॉयफ्रेंड था जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। दूसरी तरफ हम चैन यानी उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो काफी ड्रंक होकर उसका वेट कर रहा था और बार बार लिन को बुला रहा था, जिसकी जासूसी वो दोनों ब्रदर कर रहे थे, क्योंकि उन दोनों को पता था और वो उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। यहाँ पर यूजिन से कहता है कि तुम्हारा चेहरा इतना रेड क्यों हो गया है, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है, क्योंकि सिस्टर इन लो उससे मिलने आने वाली है। तभी वहाँ पर लिन और जिया अच्छे से रेडी होकर हाथ में डंडा लेकर आती है। तो यहाँ पर यूलिन जानबूझकर कहता है कि लगता है कि सिस्टर इन लो उसके साथ डेट पर जा रही है। तो यूजिन उसे कहता है कि भूलो मत, तुम्हारी वाइफ भी उसके साथ है। यहाँ पर तो दोनों ही मिलकर उसे डंडे से मारने लगती है और यहाँ पर चैन को पता भी नहीं चलता कि उसे कौन मार रहा है। और वो दोनों यहाँ पर उसकी कुटाई इसीलिए कर रहे हैं कि जब बॉयफ्रेंड ही नहीं होगा तो स्टोरी अपने हिसाब से नहीं चलेगी। यहाँ पर तो वो दोनों ये सब कुछ देखकर तो शौक रह गए थे। यूलिन कहता है कि लगता है कि दोनों ने गलत मेडिसिन ले ली होगी और वो दोनों भी चैन पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाते और उसकी अच्छी खासी कुटाई करके वहाँ से जा रही थी। यहाँ पर यूलिन जान से कहता है कि क्या तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम्हारी वाइफ का और उस चैन का रिलेशनशिप टूट गया है। दूसरी तरफ वो दोनों चुपके से घर में जा रही थी, जहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा खुश थी। यहाँ पर लिन कहती है कि मैं कब से उस चैन को झेल रही थी, बस वो हमेशा पैसे ही मांगता रहता, तो कभी न कभी उसे सबक सिखाना ही था। अभी वहाँ पर वो दोनों भी आ जाते हैं, जिसे देख कर दोनों शौक। वो दोनों कहते हैं कि तुम लोग इतनी रात को कहाँ पर जा रहे थे। इस पर लिन झूठ कह देती है कि हमें काफी ज्यादा भूख लगी थी, इसीलिए किचन में जा रहे थे खाना खाने के लिए। तो वो कहता है, पर मुझे अभी अभी फील हुआ कि किसी ने तुम्हें आवाज दी हो। ये सुनकर तो दोनों ही बहाना करके वहाँ से चले जाते हैं रूम में और रूम में जाकर सांस में सांस लेती है और फिर से पैसों के बारे में फिक्र करने लगती है, क्योंकि अभी तक तो जिया के पैसे चैन उड़ा रहा था और लिन के पैसे उसका ब्रदर। यहाँ पर लिन कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी पैसे नहीं बचा पाएंगे। दूसरी तरफ यूजिन से कहता है कि मैं किसी को कहूँगा उस पर नजर रखने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये दोनों कुछ न कुछ गलत करेगी। नेक्स्ट सीन में अब वो लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर जिया कहती है कि आज मैं जी फैमिली के सीक्रेट को दफना कर रहूंगी। वो जब वहाँ से जाती है तभी उसके पास चैन आ जाता है, जिसे देखकर लिन शौक रह जाती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो और तुम्हारी ऐसी हालत किसने की। वो कहता है कि ये बस एक्सीडेंट था, क्योंकि उन दोनों ने पीछे से वार किया था, इसीलिए वो उन लोगों का चेहरा नहीं देख पाया था। यहाँ पर तो वो फिर से पैसे मांगने आया था और कहता है कि मुझे सारा हिसाब याद है कि तुमने मुझे कितने पैसे दिए थे, मैं तुम्हें ब्याज सहित पैसे वापस कर दूंगा। इस पर वो कहती है, लेकिन इस बार तो मैं तुमसे पैसे उधार मांगने वाली थी। ये सुनकर तो वो जोर से चिल्लाता है कि क्या तुमने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए। इस पर वो कहती है, तो क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे नहीं दे सकते, मैं तुम्हें नेक्स्ट मंथ तक वापस कर दूंगी, बस मुझे 5 मिलियन चाहिए। इस पर वो शौक कि क्या आखिर तुम्हें हो क्या गया है, पहले तो तुम कभी ऐसे नहीं थी, तो तुम इतनी लालची कब से बन गई। इस पर तो उसे गुस्सा आता है कि मैं तो इतने सालों से तुम्हें इतने सारे पैसे देती आ रही हूँ, तो क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार नहीं दे सकते। लेकिन वो तो ये कहकर जाने लगता है कि अब तो मुझे तुम्हारे बारे में सोचना होगा, पर तभी वो गिर जाता है। इस पर तो वो उसका मजाक बनाने लगती है, तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वहाँ पर यूजिन आ जाता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। वो कहती है कि क्या तुम भी यहाँ पर हो, कॉफी पीने आए हो। इस पर असिस्टेंट कहता है कि तुम्हें नहीं पता ये जी फैमिली का रेस्टोरेंट है और यहीं पर ही बॉस की मीटिंग हो रही थी। इस पर तो वो शौक रह जाती है कि ये मैंने क्या कर दिया। यहाँ पर यूजिन उसे कहता है कि बताओ तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या तुम उसे लाइक करती हो, तो हम डिवोर्स ले लेते हैं। ये कहकर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देने लगता है, जो देखकर तो वो कहने लगती है कि वो बस मेरा रिलेटिव था और मैंने उससे पहले पैसे उधार लिए थे, इसीलिए उसने मुझे पैसे देने से मना कर दिया और मुझ पर चिल्लाकर यहाँ से चला गया, क्योंकि मैंने उसे काफी उधार लिया है और अब वो मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैं उसे 10 मिलियन नहीं दूंगी तो वो मेरी फोटोज लीक कर देगा। तो मैंने सोचा कि मैं उससे लास्ट बार उधार ले लेती हूँ, उसके बाद मैं सारी भरपाई कर दूंगी। ये कहकर रोने का ड्रामा करने लगती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो वो उसके पास जाकर कहती है कि क्या तुमने मेरी बात सुनी। तो वो भी उसकी आंखों में आंसू देखकर इमोशनल होकर उसके आंसू पोंछने लगता है और उसे प्यार से देखने लगता है। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है, जो उसे बिना देखे ही कहने लगती है कि काम हो गया, लेकिन फिर उसे देखकर शौक रह गई थी। वो कहता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। इस पर तो वो दोनों वहाँ से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में उसने असिस्टेंट के थ्रू चैन की जानकारी निकाली थी।
वो कहता है कि हाँ ये सच है। वो बॉय रिच गर्ल के आगे पीछे घूमता है और उनकी फोटोज लेकर उन्हें धमकाता है और पैसे की डिमांड करता है, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं हो पाया मिस लिन के कारण, जो सुनकर तो वो उसे थोड़ी अच्छी लगने लगती है। वो कहता है फिर भी तुम इस पर नजर रखना। यहाँ पर असिस्टेंट यूलिन को कहता है कि मिस जिया ने जी फैमिली की इम्पोर्टेंट फाइल्स छुपाकर सैन फैमिली को दूसरी फाइल्स दे दी, जिसके कारण मिस सैन आज जिया फैमिली में आकर तमाशा कर रही थी, पर उन दोनों ने मिलकर उन्हें भगा दिया। इस पर तो वो दोनों स्माइल करते हैं। दूसरी ओर लिन जिया से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि वो दोनों कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं। इस पर जिया कहती है कि नहीं तो वो बताती है कि मुझे एक बात पता चली है कि यूजिन किसी गर्ल को रोता हुआ नहीं देख सकता, यानी कि आंसू हमारा बेस्ट हथियार है उसे कोई भी बात मनवाने के लिए। इस पर तो जिया भी खुश हो जाती है। यहाँ पर लिन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि चैन इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ेगा। तो जिया कहती है अभी तो मैन फीमेल लीड का आना बाकी है। इस पर लिन कहती है क्यों ना उसके आते ही हम यहाँ से भाग जाए। दूसरी तरफ मॉम तो दोनों ब्रदर को इतना पास देखकर गलत समझ लेती है, यानी कि वो दोनों गे है, इसीलिए वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में सब लोग उनके जागने का वेट कर रहे थे। जब उन्हें होश आता है तो फिर से उन दोनों को साथ में देखकर वापस से बेहोश हो जाती है और सोचती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी दोनों डॉटर को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। वो तो यहाँ पर उन दोनों से सॉरी करने लगती है कि आज के बाद मैं तुम दोनों को कभी परेशान नहीं करूंगी और अब तो तुम दोनों के हस्बैंड भी वापस आ गए हैं, तो तुम दोनों को अपना रूम शेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम दोनों को अपने अपने हस्बैंड के साथ सोना है। जो सुनकर तो वो दोनों शौक रह जाती है, लेकिन वो दोनों तो खुश होकर उन दोनों को वहाँ से ले जाते हैं, जहाँ पर मॉम काफी खुश हो रही थी। नेक्स्ट सीन में जिया ने लिन को काफी सारे बॉयज के फोटोज भेजे थे, जो देखकर वो स्माइल कर रही थी और ये सब कुछ यूजिन भी देख लेता है। वो कहता है कि अच्छा तुम्हें ये सब कुछ पसंद है। इस पर वो कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, ये सब कुछ जिया ने भेजा है। पर तभी उसकी बॉडी देखकर उसे टच करने लगती है बेशर्मों की तरह। इस पर तो वो उसे अपने क्लोज करता है तो वो शौक रह जाती है। फिर वो उसे बेड पर सुलाकर उसे लपेट देता है और वो भी सो जाता है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं वो तो आराम से सोई हुई थी, लेकिन उसने यूजिन की नींद खराब कर दी थी, बार बार अपने हाथ पैर उसे मारकर। जब वो गुस्से से उसे रोकने जाता है तब वो जाग जाती है और उसे अपने इतना क्लोज देखकर तो वो उसे एक चाटा मार देती है। फिर बाद में उसे डरकर सॉरी करने लगती है। नेक्स्ट सीन में यूलिन उसके गाल पर ये निशान देखकर कहता है क्या तुम्हें बिल्ली ने पंजा मारा है? तो वो हाँ कहता है कि वो काफी बड़ी बिल्ली थी। इस पर तो यूलिन लिन की ओर देखने लगता है और कहता है कि समझ गया, वो बिल्ली काफी खतरनाक होगी ना। यहाँ पर तो जिया पे लिन से पूछती है तो वो कहती है कि वो मेरे क्लोज आ रहा था, इसीलिए गलती से मैंने उसे एक चाटा मार दिया। तभी वो जिया के नेक पर बाइट का निशान देखती है। इस पर वो शौक जब वो उसके बारे में उससे पूछती है तो जिया कहती है कि मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बाद में बताऊंगी। जो सब कुछ देखकर तो मॉम काफी खुश हो रही थी और खुश होकर कहती है दोनों डॉटर को कि आज मैं तुम दोनों को शॉपिंग करने ले जाऊंगी। इस पर तो वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर डेट तो मॉम को चेक करते हैं कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। नेक्स्ट सीन में लिन जिया को खुश होकर कहती है कि मैं इंटरव्यू में पास हो गई, यानी उसे जॉब मिल गई, यानी वो फ्यूचर में कभी भी भूखे नहीं सोने वाले। और तभी वो लोग चैन को किसी और गर्ल के साथ देखते हैं और वो उसे बेशरमों की तरह टच कर रहा था, जो देखकर तो दोनों को काफी गुस्सा आता है कि ये ठरकी कभी नहीं सुधरने वाला। वो दोनों तो एक डंडा उठा लेती है और कहती है कि चलो एक बार फिर से उसे उसकी नानी याद दिलाते हैं और इस बार तो उसकी कुटाई इस तरीके से करेंगे कि वो एक मंथ तक हॉस्पिटल से उठ नहीं पाएगा। पर तभी वहाँ पर वो दोनों भी पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर यूजिन से कहता है कि सच में तुम्हारी वाइफ काफी क्रूर है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड दूसरे गर्ल के काफी क्लोज जा रहा है, जिससे तुम्हारी वाइफ को जलन हो रही है। इस पर तो उसे गुस्सा आ रहा था। वो उनके पास जाता है तो दोनों ही उन दोनों को देखकर शौक रह गई थी। जब वो लोग उसे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्यों हो, तो वो दोनों कहते हैं हम तो वॉशरूम जा रहे थे। तो इस पर यूलिन कहता है कि क्या वॉशरूम में इस डंडे की जरूरत है? तो वो दोनों झूठ कह देती है कि कभी कभी हमारे पैर सुन हो जाते हैं। वैसे तुम दोनों इतने सारे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? क्या तुम दोनों को भी हमारे साथ वॉशरूम आना है? ये कहकर वहाँ से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों सोच रही थी कि क्या ऐसे भागना सही होगा, क्योंकि मॉम हमारी काफी केयर करती है। तभी उसे असिस्टेंट की कॉल आती है। वो उन दोनों को कंपनी में आने को कहते हैं। इस पर तो वो दोनों शौक रह गई थी कि पता नहीं अब क्या होगा। वो जब वहाँ पर जाती है तो वो दोनों ही गुस्से में बैठे हुए थे, तो वो उनसे बात करने की कोशिश करती है। इतने में ही असिस्टेंट चैन को वहाँ पर लेकर आ जाता है। पहले तो लिन भी उसे पहचान नहीं पाती, क्योंकि उन दोनों ने अपने गार्ड के थ्रू उसे काफी मरवाया था। यहाँ पर तो चैन भी लिन से हेल्प मांगने लगता है। तो ये देखकर यूजिन कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट मौका देता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या फिर उसके पास वापस जाना है। इस पर तो वो फिर से अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है, यानी कि रोने का। वो उसके पास
बैठकर कहती है कि मैंने तुमसे वेडिंग की है तो मैं भला उसके पास क्यों जाऊंगी, वो तो बस मुझे धमका रहा है फोटो की वजह से। लेकिन वो कहता है कि अगर तुम सच नहीं बताना चाहती तो क्यों ना हम डिवोर्स ले ले। पर वो शौक यहाँ पर तो वो अपने आप को चिमटी काटती है ताकि वो अच्छे से रो सके। फिर वो अपनी मीठी मीठी बातें करके उसे इमोशनल कर देती है, जिससे वो इमोशनल होकर उसके आंसू पोंछने लगता है, जो देखकर यूलिन शौक रह जाता है कि क्या ब्रदर उसकी बातों से हिप्नोटाइज हो गए हैं। यहाँ पर वो कहती है कि अभी मैं सब कुछ क्लियर कर देती हूँ कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कहकर वो एक बड़ा सा डंडा उठा लेती है और उसके क्लोज जाने लगती है, जिस पर चैन काफी ज्यादा डर जाता है और खुद ही चीख कर कहने लगता है कि हाँ मेरा उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन वो कहती है कि अब काफी लेट हो चुका है। यहाँ पर गार्ड उसे पकड़ लेते हैं तो वो उसके पिछवाड़े में मारने ही वाली थी, पर तभी यूजिन उसे रोक लेता है क्योंकि उसे अब समझ में आ गया था कि वो उस दिन उसकी कुटाई क्यों कर रही थी। वो कहता है कि ठीक है तो हम क्यों ना उसका फोन लेकर उनमें से वो फोटो डिलीट कर दे ताकि वो दोबारा से तुम्हें परेशान ना कर पाए। तो चैन खुद ही अपने फोन में से उसकी फोटो डिलीट करने लगता है। जब यहाँ पर वो दोनों उसकी फोटोज देखते हैं तो वो दोनों शौक रह गए थे क्योंकि वो बस एक नॉर्मली फोटो थी जिसमें वो जोकर बनी हुई थी, जो देखकर तो उसे काफी गुस्सा आता है कि इतनी फालतू फोटो के लिए तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। वो तो डंडा लेकर उसके पीछे भागने लगती है तो चैन भी आगे आगे भागने लगता है अपनी जान बचाने के लिए। यहाँ पर तो दोनों की पकड़म पकड़ाई स्टार्ट हो गई थी। चैन जैसे तैसे करके उससे अपना पीछा छुड़वाता है। यहाँ पर तो यूजिन उसकी फोटो काफी प्यार से देख रहा था क्योंकि वो उसमें सच में काफी प्यारी लग रही थी। उसकी वो फोटो जिया भी अपने फोन में ले लेती है और यहाँ पर तो लिन को काफी शर्म आ रही थी। तो तभी यूजिन उसके पास जाकर कहता है कि जब तक तुम मेरी वाइफ हो तब तक तुम मुझे चीट करने के बारे में सोचना भी मत। इस पर तो वो प्रॉमिस करती है और कहती है अब तो गुस्सा मत हो। ये कहते हुए उसके काफी क्लोज चली जाती है। इस पर तो जिया कुछ बोलने वाली थी और यूलिंग उसका मुंह बंद करके वहाँ से ले जाता है ताकि वो दोनों अकेले टाइम स्पेंड कर पाए। यहाँ पर तो यूजिन का चेहरा लाल हो गया था उसे इतना पास देखकर। ऊपर से वो उसे मनाने के लिए उसके गाल पर किस करती है। इस पर तो वो शाय हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है और वो बस उसे ही देखता रह गया था। नेक्स्ट सीन में मॉम उन दोनों को एक वॉच गिफ्ट करती है जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी। और तभी वहाँ पर एक गार्ड आकर कहता है बाहर कोई आपका वेट कर रहा है और वो अपने आप को आपकी फ्रेंड बता रही है। इस पर तो वो दोनों शौक की वो कौन हो सकता है। उन्हें अंदर बुलाते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि निंग निंग थी, जो इस स्टोरी की फीमेल लीड की काफी क्लोज फ्रेंड है और उन दोनों की भी पहले फ्रेंड थी। यहाँ पर वो कहती है कि मैं आज ही अब्रॉड से वापस आई हूँ और मैं यहाँ पर तुम लोगों के अलावा और किसी को नहीं जानती, इसीलिए तुम दोनों मेरी बर्थडे पार्टी में जरूर आना। इस पर तो वो लोग आपस में बात करने लगते हैं क्योंकि उसने तो फीमेल लीड को इनवाइट नहीं किया था तो वो हमें इनवाइट क्यों कर रही है। तो तभी लिन कहती है क्योंकि फीमेल लीड अब्रॉड में स्टडी कर रही है ना और हम तीनों ही पहले काफी अच्छी फ्रेंड थी, पर पता नहीं वो रातों रात हमारी दुश्मन क्यों बन गई। इस पर तो वो शौक यहाँ पर वो तो वहाँ से चली गई थी। दूसरी तरफ यूजियान को भी पता चल जाता है कि लिन और जिया को जॉब मिल गई है और वो दोनों टीवी स्टेशन में काम करने वाली है जहाँ से इंटरव्यू के लिए उसे ऑफर आई थी, पर तब उसने मना कर दिया था। लेकिन अब वो अपना इंटरव्यू देना चाहता है क्योंकि उसकी वाइफ जो वहाँ पर काम कर रही है। दूसरी तरफ वो अपने काम पर थी और वहाँ पर मीटिंग हो रही थी कि नेक्स्ट इंटरव्यू कौन लेगा। यहाँ पर डायरेक्टर कहता है कि ये काम अच्छे से होना चाहिए तो वो लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो भी 50 मिलियन का। इस पर तो वो दोनों शौक रह गई थी, लेकिन फिर सोचती है कि हमें थोड़ी ये मौका मिलेगा क्योंकि हम तो नए हैं ना। ये सुनकर तो सभी लोग कुछ न कुछ बहाना देकर उन लोगों का इंटरव्यू लेने से मना कर देते हैं। तो डायरेक्टर ये काम लिन को सौंप देता है और सोचता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुई भी तो मैं सारा इल्जाम इन लोगों पर लगा सकता हूँ क्योंकि ये लोग नहीं है ना। फिर मीटिंग एंड होने के बाद उन दोनों को पता चलता है कि उन्हें अपने ही हस्बैंड का इंटरव्यू लेना है, जो सुनकर तो वो दोनों शौक रह गई थी कि क्या। फिर नेक्स्ट सीन में वो रेडी हो रही थी जहाँ पर एक गर्ल उससे काफी जेलस हो रही थी। तभी वहाँ पर वो दोनों भी आ जाते हैं जिसे देखकर सब लोग देखते ही रह जाते हैं कि ये कितने हैंडसम हैं और उसकी तारीफ पर तारीफें करे जा रहे थे। सबसे पहले मिस्टर, जो लिन का इंटरव्यू होने वाला था क्योंकि वो काफी फेमस डॉक्टर था। यहाँ पर तो वो दोनों ही उन दोनों को देखकर शौक रह गई थी, जो देखकर तो उस गर्ल को काफी गुस्सा आ रहा था। वो सोचती है कि लगता है कि ये लोग उन्हें अप्रोच कर रहे हैं। तभी जिया उनसे कुछ क्वेश्चन करने जाती है तो वो गर्ल जानबूझकर उसके ड्रेस पर पैर रख देती है जिसके कारण वो ड्रेस फट जाता है और वो गिरने वाली थी। पर तभी यहाँ पर यूजियान उसे पकड़ लेता है और अपना जैकेट उसे देता है। टाइम पर जिया ने लाइट ऑफ कर दी थी, इसीलिए लिन भी उस गर्ल को चाटा मार देती है, जिस पर तो उस गर्ल को काफी गुस्सा आता है। वो तो उन पर चिल्लाकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर तो वो उसे अच्छा खासा चिढ़ा रही थी। यहाँ पर तो यूजिन भी उसके लिए वरीड हो रहा था। वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अब क्या इंटरव्यू कौन लेगा। तो लिन ये काम जिया को कहती है करने के लिए। इस पर सब लोग शौक रह गए थे। वो सब कहते हैं कि अचानक से हम इसे चेंज नहीं कर सकते, इससे डायरेक्टर भी गुस्सा हो जाएगा। पर यूजिन कहता है कि मैं इसके अलावा और किसी को अपना इंटरव्यू नहीं दूंगा। तो सबको उसकी बातें माननी पड़ती है। फिर इंटरव्यू स्टार्ट होता है। यहाँ पर तोलिन अपना ड्रेस फाड़ देती है। फिर दोनों ही उन दोनों का अच्छे से इंटरव्यू लेने लगती है। फिर इंटरव्यू खत्म होने के बाद सभी लोग उनकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं
और इस गर्ल को काफी गुस्सा आ गया था। वैसे इस गर्ल का नाम मिया है। यहाँ पर तो डायरेक्टर भी खुश हो गया था और कहता है कि मैं मंथ की एंड में तुम दोनों को बोनस दूंगा। इससे तो वो दोनों और भी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर मिया उन लोगों से बात करने आती है तो यहाँ पर वो दोनों उससे काफी अच्छे से डराती है। वो कहती है कि तुमने जानबूझकर मेरी ड्रेस फाड़ी थी ना। ये कहकर एक पोट उठा लेती है। इस पर तो वो शौक। वो कहती है कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन वो नहीं मानती तो वो डर जाती है। तो वो यहाँ पर पोट गिरा कर कहती है कि दोबारा से ऐसा मत करना, और वो अपने हस्बैंड के साथ जाने लगती है। तो यहाँ पर वो उन लोगों की फोटोज खींचने लगती है, क्योंकि उन्हें थोड़ी ना पता था कि वो लोग मैरिड है। दूसरी तरफ वो लोग उसे एक्सप्लेन कर रहे थे कि हम घर बैठे बैठे बोर हो गए थे, इसलिए हमने अपने लिए एक जॉब ढूंढ ली। तो वो लोग कहते हैं कि तुम दोनों को हमें बताना चाहिए था ना, हम तुम्हारी हेल्प करते। इस पर तो वो थैंक्स कहती है और कहती है कि क्यों ना हम पार्टी करें। तो वो लोग भी मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों उन दोनों को एक छोटे से रेस्टोरेंट में ले आती है, जहाँ पर तो वो लोग बैठने पर भी सोच रहे थे। तो यहाँ पर लिन कहती है कि भले ही ये जगह काफी छोटी है पर यहाँ का खाना काफी ज्यादा टेस्टी है। ये कहकर वो चेयर साफ करने वाली थी, पर उससे पहले वो दोनों बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर उस रेस्टोरेंट की ओनर आती है, जो उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों ने जो डिश मुझे सजेस्ट करी थी वो अब यहाँ पर काफी ज्यादा सेल हो रही है, इसीलिए ये ट्रीट मेरी ओर से है। इस पर तो वो दोनों भी शौक रह गए थे। फिर वो चारों यहाँ पर ड्रिंक करने लगते हैं। यहाँ पर तो लिन काफी ज्यादा टल्ली हो जाती है, इसीलिए यूजियान उसे उठाकर वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पर जिया कहती है कि मुझे और पीनी है। इस पर यूलिन कहता है कि मैं हूं ना। ये कहकर उसके काफी क्लोज चले जाता है। इस पर तो वो उसे किस कर देती है। दूसरी तरफ वो उसे किस करने जाती है पर वो दूर चला जाता है, लेकिन वो तो जबरदस्ती उसे किस कर लेती है। इस पर वो शौक रह गया था। यहाँ पर तो वो अनाप शनाप बातें भी करने लगती है, तो वो उसे बेड पर लेटा देता है। तो यहाँ पर भी वो उसके क्लोज जा रही थी और उसे किस कर लेती है। फिर वो सो जाती है। इस पर वो शौक। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो जागती है तो वो देखती है कि उसने तो उसके हाथ पैर बांध दिए थे। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और उसे बंधा हुआ देखकर तो गलत समझ लेती है और वो उसे चिढ़ाने लगती है कि क्या वो तुम्हें बांध कर तुम्हारे क्लोज आया था। तो वो कहती है कि हाँ, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कहते हुए शाय हो रही थी। इस पर तो जिया भी शाय हो जाती है, लेकिन फिर से वो लोग निंग निंग के बारे में सोचने लगते हैं कि वो इतनी अच्छी नहीं है जितना वो दिखती है। फिर वो लोग उसके घर पर जाते हैं और उसे बर्थडे विश करके गिफ्ट देते हैं। तो वो उन्हें थैंक्स करके उन्हें बिठाती है और कहती है कि जल्दी ही मैं केक रेडी कर दूंगी। इस पर वो शौक कि क्या तुम केक भी बना लेती हो। वो हाँ कहती है और फिर वो उन्हें जूस देती है, जिसे देखकर वो लोग डर रहे थे कि कहीं केक या फिर जूस में कुछ मिला ना दिया हो। जब वो किचन में जाती है तो वो दोनों जूस बाहर फेंक देती है और बेहोश होने का ड्रामा करने लगती है। तो वो बाहर आकर कहती है कि तुम दोनों को क्या हुआ है। इस पर तो जिया ड्रंक होने का ड्रामा करके फिर से बेहोश हो जाती है, जो देखकर तो वो कहती है कि तुम दोनों जी फैमिली की डॉटर बनने के लायक नहीं हो। फिर निंग निंग यहाँ पर अपने आदमियों को बुलाती है और उसे कहती है कि तुम लोगों को याद है ना कि तुम लोगों को क्या करना है। और कॉल पर किसी से बात करने लगती है कि मैंने सुना है कि जी फैमिली की डॉटर का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। दूसरी ओर वो दोनों उस आदमियों को रोक कर मारने लगती है, जो देखकर तो निंग निंग उस पर चिल्लाती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट उन दोनों को कॉल करके बता देता है कि वो दोनों मुसीबत में हैं, क्योंकि वो उनका पीछा कर रहा था। यहाँ पर तो वो बॉयज उन दोनों को बेहोश कर देते हैं और उनके साथ कुछ गलत कर पाते उससे पहले ही वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और उन लोगों को मारने लगते हैं। फिर वो दोनों अपनी अपनी गर्ल के पास जाते हैं। यहाँ पर तो दोनों सच में काफी ज्यादा टल्ली हो गई थी, इसीलिए पागलों जैसी हरकतें करने लगती है कि हमें नीचे उतारो, हम इन लोगों को मार डालेंगे। यहाँ पर यूजिन ऑर्डर देता है कि इन दोनों के हाथ पैर काट डालो। तो वो बॉय यूजिन पर हमला करने वाला था नाइफ से, पर यहाँ पर निंग निंग बीच में आ जाती है और नाइफ उसे लग जाती है। फिर वो बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो लोग हॉस्पिटल में थे, जहाँ पर यूलिन कहता है कि आखिर निंग निंग को क्या हुआ है। इस पर यूजिन कहता है कि ये सब कुछ वो अकेले प्लान नहीं कर सकती, जरूर इसके पीछे कोई और होगा। फिर वो दोनों उन दोनों के पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ उन दोनों को होश आता है तो वो सोचती है हम यहाँ पर कैसे पहुँचे। तब उसे याद आता है और वो कहती है कि आखिर निंग निंग ने यूजिन की जान क्यों बचाई, हमें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाहती है। तो लिन कहती है लगता है कि इन सबके पीछे कोई और होगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी प्लानिंग अकेले नहीं बना सकती। तभी वहाँ पर मिया आकर कहती है कि क्या तुम दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हो। इस पर तो उन दोनों को काफी गुस्सा आता है और कहती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तो वो बताती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों को जी फैमिली से निकाल दिया जाए। इस पर तो लिन उसे एक चाटा मार देती है। तभी वहाँ पर वो दोनों आकर उसकी फिक्र करने लगते हैं, जो देखकर वो खुश होते हैं और वो निंग निंग से कहते हैं कि तुम हमें कभी अलग नहीं कर पाओगी। तो यहाँ पर निंग निंग अपना ड्रामा करने लगती है कि मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन है, वो तो अचानक से मेरे घर में आ गए थे। इस पर तो वो दोनों कहती है कि तुम अपना बहाना देना बंद करो, क्योंकि सबको पता है कि उन लोगों को तुमने बुलाया था और अब तुम सीधे होने का दिखावा कर रही हो, क्योंकि तुमने ही हमें ड्रिंक दी थी। इस पर यूजिन उन्हें शांत करके कहता है कि हमने जांच कर ली है और पता चला है कि इसमें उसका कोई दोस्त नहीं है। जो सुनकर तो उसे गुस्सा आ जाता है
और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है कि अब यूजिन को भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, जिसके पीछे योलिन भी जाने लगता है। यहाँ पर यूजिन निंगनिंग को आराम करने को कहता है और कहता है कि तुम्हारा खर्चा हमारी कंपनी उठाएगी, और वहाँ से जाने से पहले उसे वार्न करता है कि अपना ये ड्रामा बंद कर दो तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। इस पर तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो उस गर्ल को कॉल करती है और कहती है कि उस फोटो को लीक कर दो ताकि उनकी रेपुटेशन खराब हो जाए। दूसरी तरफ वो दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे थे और काफी गुस्सा हो रहे थे अपने अपने हस्बैंड पर कि हमारे हस्बैंड तो उस चालाक लोमड़ी पर यकीन करते हैं ना कि हम पर। अब तो हमें जल्दी से पैसे जुटाकर यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि उन लोगों को हमारी कोई भी फिक्र नहीं है। तब तक वो दोनों भी वहाँ पर पहुँच गए थे। वो उन दोनों के पास जाते हैं तो वो दोनों टल्ली हो गई थी, इसीलिए उन्हें काफी अनाप शनाप बकने लगती है कि तुम तो मेरे घटिया हस्बैंड की तरह दिख रही हो। यहाँ पर लिन यूजिन को कहती है कि तुम हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो, थोड़ी मुस्कान लाओ चेहरे पर। ये कहकर दोनों ही वहाँ से जाने लगती है, पर यूलिन अपनी वाली को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है और यूजिन भी उसे उठाकर घर ले जाता है। यहाँ पर वो कहती है कि मुझे मिस्टर जो से नफरत है। वो कहता है कि क्या सच में? तो वो कहती है कि हाँ, लेकिन मैं उसे माफ कर सकती हूँ अगर वो मेरी शर्तें मान ले। पहली शर्त कि तुम मुझ पर कभी शक मत करना और मुझ पर हमेशा ट्रस्ट करना, और दूसरी शर्त मुझसे रूडली बिहेव मत करना, और जब भी मैं गुस्सा हूँ तो तुम्हें मुझसे अच्छे से बात करनी होगी, चाहे मेरा कैसा भी बिहेवियर क्यों ना हो। इस पर वो कहता है कि ठीक है। फिर वो अपनी लास्ट शर्त कहती है कि मंथ के एंड में तुम्हें मुझे काफी सारे पैसे देने होंगे। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगा। इस पर तो वो खुश होकर कहती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो। ये कहकर उसके गाल पर किस कर लेती है तो वो भी उसे किस करने लगता है। यहाँ पर उन दोनों का रोमांस चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो पीछे हट जाता है और वहाँ से जाने लगता है। पर वो तो उसे बेड पर लेटा कर कहती है आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ये कहकर जैसे उसे किस करने वाली थी कि वहाँ पर मोम आ जाती है और दोनों को इतना पास देखकर काफी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम दोनों कंटिन्यू रखो, मैं चलती हूँ। ये कहकर वो चली जाती है और यहाँ पर वो अपना कंटिन्यू करती है। दूसरी तरफ ये बात मोम डैड को बता रही थी कि तभी सामने से जिया और यूलिन को देखती है जो उसे उठाकर रूम में ले जा रहा था, जो देखकर तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तब वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। तभी वहाँ पर जिया भी खुश होकर आती है क्योंकि उन्हें पता था कि अब उन्हें 10 मिलियन जल्दी ही मिलने वाले हैं। फिर वो दोनों यहाँ पर निंगनिंग की बातें करने लगते हैं। तभी जियान कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है निंगनिंग का पहले कोई भी रोल नहीं था, वो सबसे पहले फीमेल लीड के साथ ही दिखाई गई थी। लगता है कि स्टोरी चेंज हो गई है क्योंकि हमने कुछ गलत काम नहीं किया, यानी मैंने सी फैमिली का सीक्रेट किसी को नहीं बताया और तुमने चैन से ब्रेकअप कर लिया। तो इस पर लिन कहती है तो क्या अब भाग जाना चाहिए। उसी टाइम पर वहाँ पर यूजिन आ जाता है जिसे देखकर वो दोनों शौक रह जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो लोग साथ में नाश्ता कर रहे थे, जहाँ पर यूजिन लिन से पूछता है कि आखिर तुम भागने की बात क्यों कर रही थी। तो सुनकर उसे खांसी आ जाती है और यहाँ पर जिया कहती है कि हम भागने की बात नहीं कर रहे थे, बस निंगनिंग को सबक सिखाने की बातें कर रहे थे। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है जहाँ पर वो लोग निंगनिंग से मिलते हैं। तो यहाँ पर लिन कहती है कि अब निंगनिंग यहाँ पर है तो हम कहीं नहीं जाएंगे। ये कहकर वहाँ से गुस्से से चली जाती है, जिसके पीछे यूलिंग भी जाता है और यहाँ पर यूजियान फिर से निंगनिंग को डांटता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था ना, हमारी फैमिली से दूर रहो। ये कहकर वो चला जाता है। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो यूजियान से प्यार करती है। वो कहती है कि जब तक मैं जी फैमिली में एंटर ना हो जाऊँ तब तक मैं रुकने वाली नहीं हूँ, जल्दी ही तुम मेरे होगे। नेक्स्ट सीन में कंपनी में मीटिंग हो रही थी, लेकिन फिर भी वो लिंग के बारे में सोच रहा था कि क्या वो अभी भी गुस्सा होगी। फिर वो उसे कैसे मनाए इसके बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ वो लोग निंगनिंग को सबक सिखाने की बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर कंपनी में एक न्यू बॉय आता है और इसका नेम जाओ है और वो आज ही कंपनी में ज्वाइन हुआ था, जिसका सब लोग वेलकम करते हैं। तो डायरेक्टर उसकी जिम्मेदारी लिन को देते हैं कि आज से तुम इसे सब कुछ सिखाओगी कि काम कैसे करना है। लेकिन जाओ तो उसके पास आकर कहता है हाय सीनियर, हम काफी दिनों बाद मिले ना। इस पर तो सभी लोग गॉसिप्स करने लगते हैं कि क्या उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है। फिर नेक्स्ट सीन में सभी लोग अपने काम पर थे और यहाँ पर मिया को काफी जेलसी हो रही थी कि सारे हैंडसम बॉय उन दोनों के ही आगे पीछे क्यों घूमते हैं, इसलिए वो बातों ही बातों में उन दोनों को ताने दे रही थी। तभी इंटरनेट पर वो वीडियो वायरल हो जाती है जहाँ पर वो दोनों अपने हस्बैंड के साथ कंपनी से घर जा रही थी और उसमें दूसरी भी वीडियो थी जहाँ पर वो दोनों बॉयज उनके क्लोज जा रहे थे, जो देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। और यहाँ पर वो दोनों भी समझ जाते हैं कि ये सब कुछ निंगनिंग का काम है, इसलिए दोनों ही उसकी कुटाई करने के लिए वहाँ से जा रही थी। पर तभी एक बॉय उनके साथ फ्लर्ट करने लगता है क्योंकि उसने भी वो वीडियो देखकर उन्हें घटिया समझ लिया था। इस पर तो वो उसे एक चाटा मार देती है। तो इस पर एक गर्ल कहती है कि वो सच ही तो कह रहा है, तुम लोग रिच लोगों की रखेल हो। इस पर तो जियान उसे डराने लगती है और उसे एक थप्पड़ मारने वाली थी कि वहाँ पर डायरेक्टर आ जाते हैं और ये वीडियो तो मिया ने बनाई थी और बाद में निंगनिंग को दे दी थी, यानी कि वो भी उसके साथ मिली हुई थी। दूसरी तरफ यूजिन अपनी फोटो खींच रहा था जिसमें उसकी बॉडी दिख रही थी क्योंकि उसे पता था कि वो इससे खुश हो जाएगी। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर कहता है कि आज मैं टीवी स्टेशन पर गया था
कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर कराने के लिए। पर तभी वहाँ पर मैंने देखा कि सभी लोग मिस को परेशान कर रहे थे, तो वो जल्दी से कार रेडी करने को कहता है। दूसरी ओर मिया उन सबको कहती है कि हमें इन्हें जॉब से निकाल देना चाहिए, जिसके बाद डायरेक्टर दोनों को ही एक रूम में ले जाता है, जहाँ पर वो दोनों कहती है कि ये वीडियो नकली है, क्योंकि हमें जी फैमिली की डॉटर है, यानी यून जियान और यून ली की वाइफ। ये कहकर अपना वेडिंग सर्टिफिकेट भी दिखाती है, जो देखकर वो शौक रह गए थे और बाद में खुश होकर कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मिस्टर जिन की वाइफ हमारे यहाँ पर काम कर रही होगी, और अब तो हम जल्दी ही साथ में कोलैबोरेशन करने वाले हैं, इसीलिए वो उन्हें जाने देता है। और वो दोनों भी बाहर आकर सैड होने का ड्रामा कर रही थी और कहती है कि हमें जॉब से निकाल दिया गया है, जल्दी ही हमारे हस्बैंड हमें लेने आ जाएंगे। इस पर मिया कहती है कि जरूर वो लोग ओल्ड मैन ही होंगे जिसके साथ तुम लोगों ने मौज मस्ती की होगी। इस पर तो जिया इस बार नहीं रुकती और उसे एक जोरदार किक मार देती है और उसके हाथ पे कुचल देती है और कहती है कि अभी तक कार क्यों नहीं आई। तभी वहाँ पर वो लोग भी आ जाते हैं, जिसे देखकर तो सभी लोग तारीफ करने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर जाओ भी आ जाता है, जो उन दोनों से बातें कर रहा था। देखकर तो दोनों को गुस्सा आता है। यूजिन कहता है कि क्या तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना है। इस पर वो दोनों समझ जाती है कि ये लोग जेलस हो रहे हैं, इसीलिए वो तुरंत उन दोनों के पास जाकर सबको बता देती है कि ये हमारे बॉयफ्रेंड है। इस पर तो सडनली सबका बिहेवियर चेंज हो जाता है, यानी वो लोग उनसे अच्छे से बातें करने लगते हैं। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर असिस्टेंट उन लोगों को कहता है कि तुम लोगों को निकाल दिया गया है, और मिया से कहता है कि मुझे नहीं पता कि निंग निंग ने तुम्हारे साथ क्या डील की है। इस पर तो वो शौक। पर तभी उसे डायरेक्टर की कॉल आती है, जो काफी ज्यादा गुस्से में थे। वो उसे कहते हैं कि जल्दी ही यहाँ से चली जाओ। दूसरी तरफ वो यून जियान को कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें चीट कभी नहीं करूंगी और मैं उस साओ को बिल्कुल भी नहीं जानती। वो कहता है कि अच्छा, लेकिन तुमने उसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहती है क्योंकि तुम हमेशा गुस्से में रहते हो और तुमने मुझे वार्न भी किया था कि अगर मैं कुछ भी ऐसा वैसा करती हूँ तो तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे, इसीलिए मैं डर गई थी, क्योंकि अभी तक तुम मेरे साथ बेबीज भी नहीं करना चाहती। इस पर वो कहता है कि अच्छा, कल जो हुआ उसका क्या तुम वो भूल गई। तो वो कहती है तब तो मैं ड्रंक थी ना, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ था। इस पर तो उसे और गुस्सा आता है। दूसरी तरफ वो भी उसे कह देती है कि मैं सबको बता दूंगी कि तुम मेरे हस्बैंड हो। इस पर वो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ वो उसे लगातार समझा रही थी, पर वो उसे रूम में ले जाता है और ये सब कुछ मॉम भी देखकर शौक रह जाती है कि क्या हो रहा है। दूसरी तरफ निंग निंग भी उन लोगों को साथ में देखकर गुस्सा हो रही थी और वो मिया पर गुस्सा करती है। दूसरी तरफ वो उसे रूम में ले जाकर उसके क्लोज जाकर कहता है कि इतना सब होने के बाद भी तुम कह रही हो कि तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ। ये कहकर उसके गाल पर किस करने लगता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे अलावा किसी और बॉय के बारे में सोचा तो तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। ये कहकर उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है, यानी दोनों ने नाइट स्पेंड कर ली थी। नेक्स्ट सीन में वो रेडी हो रहा था और वो काफी खुश हो गई थी। यहाँ पर वो असिस्टेंट को मैसेज करता है कि जल्दी से पता लगाओ कि निंग निंग के पीछे कौन है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ और हट हो। दूसरी तरफ यूलिन उसे कुछ डॉक्यूमेंट आकर देता है। इस पर तो वो सोचती है कि मैंने वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट तो जला दिए थे। तो यहाँ पर यूलिन उसे कहता है कि एक बार खोल के देखो तो सही। इस पर तो वो सोचती कहीं ये मेरा टेस्ट तो नहीं ले रहा ना, इसीलिए वो कहती है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब वो उसे फोर्स करता है तो वो उसके मुंह पर एक मुक्का मार देती है और कहती है कि आजकल तुम काफी शोर कर रहे हो। इस पर तो वो शौक। नेक्स्ट सीन में वो यूजियान के पास बैठा हुआ था। यहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए और उसे काफी सारी एडवाइस देने लगता है। इस पर यूलिंग कहता है कि मुझे नहीं पता था कि जी ग्रुप के सीईओ भी इतनी बकवास कर सकते हैं। इस पर वो कहता है कि मैं तो बस तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता रहा था, अगर तुम्हें नहीं सुनना है तो छोड़ दो। इस पर तो वो सॉरी करता है। तो वो उसे अपनी वही फोटोज दिखाता है। वो देख कर तो यूलिंग शॉक की किया। इस पर यूजिन कहता है कि हाँ, यही वो फर्स्ट स्टेप है। जो गर्ल को अपनी ओर अप्रोच करता है। इस पर तो यूलिन उसकी तारीफ करता है। तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि उस दिन निंग निंग ने ही दोनों मिस को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था और निंग निंग को यूके से एक मैसेज आया था। इस पर तो यूलिंग शॉक। वो कुछ कहने वाला था कि तभी उसे अर्जेंटली उसके हॉस्पिटल से कॉल आती है, जहाँ पर एक पेशेंट का झगड़ा हो गया था। इस पर वो परेशान हो जाता है और पागलों जैसी हरकत करके बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ जियालिन से कहती है कि तुम अपने हस्बैंड से कहो कि उस गधे को कोई भी एडवाइस ना दे, क्योंकि वो हर रोज मुझे परेशान कर रहा है। इस पर वो कहती है कि सॉरी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। फिर वो सोचती है कि हम तब तक जिंदा है जब तक स्टोरी में फीमेल लीड ना आ जाए, और जब वो आएगी तब हम भाग जाएंगे। तभी वो लोग देखते हैं कि मिया को एक बॉय परेशान कर रहा था, तो वो दोनों ही उसके पास जाकर उसकी हेल्प करते हैं और उस आदमी को मारकर उसे भगा देते हैं। दूसरी तरफ वो लोग उन दोनों को लेने पहुंच गए थे, जहाँ पर वो लोग भी मिया की चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर जाने लगते हैं और वहाँ पर जाकर उन दोनों से कहते हैं
हैं कि तुम दोनों ठीक हो ना। तो यहाँ पर मिया उन्हें थैंक्स करती है और पहले के लिए सॉरी करती है। ये सब कुछ मुझे निंग निंग ने करने को कहा था और मेरे पास कुछ सबूत भी है निंग निंग के खिलाफ। पर जब वो अपना फोन चेक करती है तो सब कुछ डिलीट हो गया था। इस पर तो जिया कहती है कि वो काफी चालाक है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों तो साथ में बैठकर बातें कर रही थी और हंस रही थी और वो दोनों साइड पर मुंह लटका कर बैठे हुए थे। यहाँ पर यूलिन यूजिन से कहता है कि प्लीज तुम अपनी वाइफ को यहाँ से ले जाओ, क्योंकि मैंने ये सारी डेकोरेशन अपनी वाइफ के लिए की है ताकि उसे खुश कर सके। इसीलिए यहाँ पर यूजिन लिन को कहता है कि जल्दी ही ग्रैंडपा का बर्थडे आने वाला है, तो हम क्यों ना उनके लिए गिफ्ट बाय करने जाएं। तो इस पर जिया कहती है कि ये काम मैं करूंगी। अब ये सुनकर तो यूलिन कहता है कि मैं भी इसमें तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। लेकिन यहाँ पर तो अब वो दोनों ही चैट पर बातें करने लगते हैं, जो देखकर वो दोनों शॉक थे। यहाँ पर यूजिन उनसे पूछ लेता है कि क्या तुम लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हो। तो वो दोनों कहती है कि नहीं, तो हम तो ग्रैंडपा को कौन सा गिफ्ट दे ये सोच रहे थे। ये कहकर यहाँ पर चारों ही मस्ती करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो लोग ग्रैंडपा के विलेज पहुँच जाते हैं, जो काफी बड़ा था और यहाँ पर वो दोनों अपने साथ काफी सारा खाना भी लाए थे। वो जैसे ही खाना खाने वाले थे कि तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आने लगते हैं कि इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है। तभी उन दोनों को देखकर कहते हैं कि अच्छा तुम दोनों बदमाश हो यहाँ पर। तो वो दोनों उन्हें भी खाना देने लगती है। इस पर तो ग्रैंडपा उनका मन रखने के लिए जंक फूड खाने लगते हैं, जो उन्हें काफी पसंद आता है और वो कुछ ही सेकंड में पूरा डब्बा खाली कर देते हैं और उस खाने की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। तभी वहाँ पर फीमेल लीड शोंग आ जाती है, वो भी निंग निंग के साथ, जिसे देखकर वो दोनों शौक थी। यहाँ पर वो ग्रैंडपा से कहती है कि ग्रैंडपा हम काफी दिनों से नहीं मिले, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो वो हाँ कहते हैं और कहते हैं कि मुझे लगा कि मैं अब दोबारा तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। यहाँ पर जिया कहती है कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि उन्हें पता था कि ग्रैंडपा हमसे ज्यादा उन्हें पसंद करते हैं। यहाँ पर वो दोनों उन दोनों को हाई करती है और सोंग तो ग्रैंडपा को डांटती है कि आपने ये सारी चीजें क्यों खाई, ये आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। आप जल्दी से मेरे साथ आइए, मैं आपको चेक कर लेती हूँ। तो इस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने ये काफी सालों बाद खाया है। तो यहाँ पर जिया लिंग से कहती है कि नोवेल में तो ये ओल्ड मैन की पर्सनल डॉक्टर है। फिर वो धीरे धीरे यूजिन और यूलिन को अप्रोच करती है, जिसके कारण दोनों ब्रदर में फाइट हो जाती है, क्योंकि वो इतनी प्रेटी जो थी। तो राइडर को यही करना सही लगा। अब तो हमारे पास गिने चुने दिन है, क्यों ना हम यहाँ से भाग जाए। लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि हमारे साथ चलो, मैं तुम लोगों को भी रेड लिफाफा दूंगा। ये सुनकर तो वो दोनों भी खुश हो जाती है और सोंग उन्हें खुश देखकर तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि स्टोरी की फीमेल लीड यानी सोंग है, उसके अंदर इस स्टोरी की राइटर की सोल आ गई है, यानी कि वो असली फीमेल लीड नहीं है, वो तो अब्रॉड में ही कोमा में पड़ी हुई है और ये इस स्टोरी की राइटर है। वो सोचती है कि ये दोनों एक नॉर्मल सी गर्ल थी इस स्टोरी में, जो विलन्स का काम करती थी, लेकिन इसने मेरी जगह ले ली है, तो मैं उसे उसकी पोजीशन वापस दिलवा कर रहूंगी, क्योंकि दोनों ही मेन लीड सिर्फ मेरे आसपास ही घूम सकते हैं, ना कि उनके। यहाँ पर तो ग्रैंडपा उन चारों की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को पता है मेरी बेटी कौन है। इस पर तो लिन और जिया बताने वाली थी कि हम उनकी वाइफ है। उससे पहले निंग निंग जानबूझकर जिया की ड्रेस फाड़ देती है। इस पर उसे गुस्सा आ गया था, तो लिन कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें चेंजिंग रूम में ले जाती हूँ। ये कहकर वो दोनों वहाँ से जा रही थी, तो लिन भी निंग निंग की ड्रेस फाड़ देती है अपना पैर रख कर। इस पर तो वो उसे सॉरी करती है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन निंग निंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। तो सोंग कहती है कि चलो मैं तुम्हें चेंजिंग रूम में ले जाती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर ग्रैंडपा मन ही मन दोनों की तारीफ करते हैं। यहाँ पर तो दोनों ही आपस में डिस्कस कर रही थी कि मुझे सोंग का बिहेवियर अजीब लग रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस स्टोरी की मेन राइटर ही इस स्टोरी में आ गई हो, यानी सोंग के अंदर, जैसे हमारी सोल इन दोनों के अंदर आ गई। इस पर तो जिया शौक कि अब तो हमारे लिए मुसीबत और बढ़ने वाली है, क्योंकि राइटर अपने हिसाब से स्टोरी चेंज कर सकती है ना। तो लेन कहती है कि वो भी स्टोरी जानती है और हम भी जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, और हम इतने भी कमजोर नहीं है कि हम उनका सामना ना कर पाए। तभी वहाँ पर वो दोनों भी आ जाते हैं, जिससे ग्रैंडपा को समझ आ जाता है कि ये दोनों तो उनकी डॉटर है, क्योंकि उन्हें पहले लगा था कि ये दोनों उनकी न्यू मेड है। यहाँ पर तो ग्रैंडपा खुश होकर दोनों को ही क्रेडिट कार्ड देते हैं, जिसे लेकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो सब देखकर तो सेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो सोचती है कि मुझे जल्दी ही इन लोगों को रियलाइज करवाना होगा कि वो लोग इस स्टोरी की फीमेल लीड नहीं है। वो निंग निंग से कहती है कि मैंने तुम्हें जो गिफ्ट रेडी करने को कहा था वो कर दिया ना। वो कहती है कि हाँ, और देखना जल्दी ही वो दोनों अपनी पोजीशन खो देगी और जी फैमिली से बाहर निकाल दिया जाएगा उन दोनों को। तो इस पर सोंग कहती है कि हाँ, इतना काफी नहीं है, मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पर दोबारा कभी ना आए। और ये कहकर उसके कान में कुछ कहती है। इस पर निंग निंग कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ग्रैंडपा को किससे एलर्जी है, यानी वो ग्रैंडपा के खाने में कुछ मिलाने वाली थी। वो कहती है कि तुम ज्यादा बात मत करो और मैंने जो तुम्हें काम सौंपा है वो जल्दी से करो। और अपने माइंड में कहती है कि मैं स्टोरी की राइटर हूँ, तो स्टोरी भी मेरे हिसाब से ही चलेगी, यानी कि असली स्टोरी में जियान ने सोंग को जहर दिया था और
उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन अब वो इस स्टोरी की फीमेल लीड है। इसीलिए इस बार सॉन्ग ग्रैंडपा को हर्ट करके उन लोगों को जी फैमिली से बाहर निकलवाना चाहती थी ताकि स्टोरी अपने हिसाब से आगे बढ़े। दूसरी तरफ उन लोगों ने भी ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट रेडी कर लिया था, पर वो दोनों परेशान थी कि वो जरूर कुछ न कुछ करेगी। फिर हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर सॉन्ग ग्रैंडपा को एक कैंडल गिफ्ट करती है जो उसने अपने हाथों से बनाया था और इससे वो आराम से रात को सो सकते हैं। जिस पर तो ग्रैंडपा उसे थैंक्स कहते हैं, तो वो यहाँ पर ग्रैंडपा से मीठी मीठी बातें करने लगती है। फिर यहाँ पर निंग निंग अपना गिफ्ट देती है, तो काफी पुराना लेटर था जो उसके पूर्वजों ने लिखा था और उसके डैड ने काफी संभाल कर उसे रखा था। इस पर ग्रैंडपा वो लेने से मना कर देते हैं कि ये तुम्हारे डैड के लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा। इस पर तो निंग निंग अपसेट हो जाती है, तो ग्रैंडपा को लेना पड़ता है। फिर सॉन्ग उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों ने ग्रैंडपा के लिए क्या गिफ्ट रेडी किया है। तो यहाँ पर जिया पहले अपना गिफ्ट देती है जो ग्रैंडपा को काफी पसंद आता है। यहाँ पर तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि मैं विश करता हूँ कि आने वाले सालों में तुम मुझे एक न्यू मेंबर दोगी, यानी कि उनका पोता। ये सुनकर तो वो शाय हो जाती है। तभी सॉन्ग लिन के हाथ में एक पुरानी सी वॉच को देखकर कहती है कि ग्रैंडपा को पॉकेट वॉच से नफरत है, तुम्हें नहीं पता। इस पर वो कहती है कि ग्रैंडपा ये ग्रैंडमा की वॉच है जो काफी पुरानी हो चुकी थी और बिगड़ गई थी, और इसमें तो ग्रैंडमा की आवाज भी रिकॉर्ड है, इसीलिए मैंने इसे ठीक करवा दी है। ये देखकर तो ग्रैंडपा काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरे लिए काफी कीमती तोहफा है। और यहाँ पर मॉम भी उसे थैंक्स करती है कि मुझे लगा था कि मैं अपनी मॉम की आवाज कभी नहीं सुन पाऊंगी। तो लिन यहाँ पर उन्हें शांत कराती है। इस पर तो सॉन्ग को काफी गुस्सा आ गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा बेहोश हो गए थे क्योंकि निंग निंग ने उनके खाने में कुछ मिला दिया था जिससे उन्हें एलर्जी हो गई। यहाँ पर सभी लोग परेशान थे। मॉम कहती है कि खाना खाने के बाद ग्रैंडपा बाहर टहलने गए थे और तभी वहाँ पर बेहोश हो गए। इस पर सॉन्ग कहती है कि ग्रैंडपा अचानक से तो बेहोश नहीं हो सकते, जरूर किसी ने जानबूझकर ग्रैंडपा के साथ कुछ किया है। तो निंग निंग कहती है कि मैंने देखा था कि जियान और लिन ने ग्रैंडपा को जंक फूड खिलाया था। इस पर तो मॉम शौक। यहाँ पर जियान कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो बोलो मत। इस पर सॉन्ग कहती है कि हमारा ये मतलब नहीं था, हमें भी पता है कि उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन निंग निंग कहती है कि आज उन्होंने ये छोटी सी गलती की है, फिर पता नहीं आगे ये क्या क्या कर सकते हैं। शायद ये जी फैमिली को अपने काबू में करना चाहते हैं क्योंकि जियान ने जी फैमिली के सीक्रेट सैन फैमिली को दिए थे। इस पर तो वो दोनों स्माइल करती है क्योंकि उन्हें तो पता था कि ये नकली डॉक्यूमेंट थे और उस डॉक्यूमेंट पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। इस पर तो निंग निंग शौक रह जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर लिन कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है। ये कहकर वो एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती है। जब उसने उन दोनों को बेहोश किया था तब वो जी फैमिली के बारे में काफी बकवास कर रही थी और तब लिन ने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। इस पर तो निंग निंग शौक। यहाँ पर लिन कहती है कि तुम शुरू से ही हमसे जेलस थी। इस पर वो कहती है कि भला मैं तुम लोगों से जेलस क्यों होंगी, क्योंकि तुम दोनों एक बेकार इंसान हो। ये कहकर उसे धकेल देती है, पर यूजिन उसे पकड़ लेता है और निंग निंग से कहता है कि तुमने इस बार अपनी लाइन क्रॉस कर दी है और उसे अरेस्ट करवा देता है। इस पर निंग निंग सॉन्ग से कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो क्योंकि अब तक मैंने तुम्हारी हेल्प की है, पर वो यहाँ पर उसका साथ नहीं देती। तो वो भी उन दोनों पर चिल्लाने लगती है। इस पर जिया को गुस्सा आता है तो वो उसे एक जोरदार का थप्पड़ मार देती है और यहाँ पर लिन सोचती है कि अपने ही प्याले को आगे करके खुद बच गई, पर कोई बात नहीं, मैं देखना चाहती हूँ तुम अकेले क्या कर लोगी। यहाँ पर सॉन्ग कहती है कि मैंने मेडिसिन दे दी है, जल्दी ही उन्हें होश आ जाएगा। और जिया से कहती है कि अब तुम क्या प्लानिंग करना चाहती हो और तुमने जी फैमिली के सीक्रेट सैन फैमिली को क्यों दिए, भले ही वो नकली हो। तो यहाँ पर यूलिन उसका सपोर्ट करता है कि मैंने उसे ये देने को कहा था गिफ्ट के तौर पर। इस पर जिया शौक कि तुम ये क्या कह रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ ये सच है, मैंने ये सब कुछ किया है। तो सॉन्ग उस पर गुस्सा करती है कि तुम अभी भी उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हो। इस पर तो जिया उस पर चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड पर चिल्लाने की, लेकिन वो तो गार्ड को ऑर्डर देती है कि जिया के पैर काट दो और उसे सिटी से बाहर फेंक दो। लेकिन मॉम कहती है कि मैं भी देखती हूँ कौन मेरी डॉटर को हर्ट करता है। तभी ग्रैंडपा को भी होश आ जाता है। वो कहते हैं कि मेरी डॉटर ने मुझे हर्ट नहीं किया है, बस मुझे अचानक से चक्कर आ गई। और वो सॉन्ग को भी डांटते हैं तो वो सॉरी करती है। इस पर यूलिन कहता है कि तुम्हें जिया से सॉरी करना चाहिए, तो वो उससे भी सॉरी कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो चारों थके हारे बैठे हुए थे और उन दोनों को सॉन्ग पर गुस्सा आ रहा था और यहाँ पर वो दोनों सोचते हैं कि पता नहीं था कि ये दोनों ग्रैंडपा को इतनी जल्दी मना लेगी। फिर यहाँ पर यूजियान कहता है कि चलो हम आराम करते हैं। इस पर जिया कहती है कि आज मैं लिन के साथ सोऊंगी। इस पर तो यूलिन उसे गुस्से से उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। तो वो चिल्लाकर लिन से कहती है कि तुम परेशान मत होना, हम साथ मिलकर इसे हैंडल करेंगे। और यहाँ पर तो यूजिन लिन को अपने क्लोज करता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग यूलिन के हॉस्पिटल आई थी, उसे देखकर वो शौक। वो कहती है कि मैं तो यहाँ पर अपने दांत दिखाने आई हूँ। तो वो भी उसके दांत चेक करने लगता है। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है जो उन्हें साथ में देखकर वो शौक रह गई थी क्योंकि इस
इसी टाइम पर यूलिन को उससे प्यार हुआ था। वो सोचती है कि हम चाहे कुछ भी कर ले, हम स्टोरी को चेंज नहीं कर सकते और अब तो फीमेल लीड भी वापस आ गई है, तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कहकर वो सैड होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर वो उसके दांत चेक करके कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वो जियान के रोने की आवाज सुनता है तो वो तुरंत उसके पास जाने लगता है, जहाँ पर लिन उसे शांत करा रही थी। यहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। इस पर लिन कहती है कि क्या सोंग अंदर है, तो वो कहता है कि हाँ, पर इससे उसका क्या लेना देना। इस पर तो लिन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि तुम सच में बेवकूफ हो। यहाँ पर जियान उसे कहती है कि चलो हम डिवोर्स ले लेते हैं। इस पर तो वो शौक कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि कल मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले जाऊंगा, लेकिन वो तो उसका हाथ छटक देती है। तभी वो बेहोश हो जाती है तो वो उसे उठाकर रूम में ले जाता है, जहाँ पर यूलिन काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, पर वो अभी भी सैड थी। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर तो वो काफी प्यार से कहता है कि प्लीज बताओ मैंने क्या किया है। लेकिन जब वो नहीं मानती तो यूजिन उसे कहता है कि अभी उसे थोड़ी देर अकेले रहने दो। ये कहकर दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर लिन उसे कहती है कि जरूर ये सोंग का ही प्लान होगा, तो वो कहती है लेकिन मैं क्या करूँ। मैंने जब उसे उसके इतने क्लोज देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मुझे डर है कि वो मुझे छोड़ ना दे। इस पर तो वो उसे शांत कराकर कहती है कि हम देखना उससे अच्छा खासा बदला लेंगे, पर वो कहती है कि नहीं, मुझे उससे डिवोर्स चाहिए ताकि मैं अपने बच्चे के साथ शांति से अपनी लाइफ बिता सकूं। तो क्या तुम इसमें मेरा सपोर्ट करोगी? तो वो भी हाँ कहती है। तभी वहाँ पर मॉम भी आ जाती है और कहती है कि मैं भी इसमें तुम्हारे साथ हूँ। इस पर तो वो मॉम को हक कर लेती है। ये सब देख कर तो सोंग काफी खुश हो रही थी और कहती है कि ये मेरी नोवेल है, इसमें मैं जो कहूंगी वही होगा और मैं तुम दोनों को ऐसी जगह पर मारूंगी जहाँ पर कोई भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। नेक्स्ट सीन में वो लोग उन लोगों के लिए टिफिन लेकर आते हैं, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ डिवोर्स पेपर के अलावा। इस पर तो वो दोनों शौक रह गए थे। वो लोग यहाँ पर उन्हें कॉल करने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर सोंग आकर कहती है कि जिया और लिन मुसीबत में है। वो किसी अजनबी की कार में बैठकर चली गई। इस पर तो यूलिन कहता है कि मेरी मॉम कहाँ पर है, बताओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर उसे कस के पकड़ लेता है तो वो कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं भी यहाँ पर तुम्हें यही बताने आई थी। तो वो दोनों वहाँ से घर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ वो लोग साथ में मिलकर कॉफी पी रहे थे और मस्ती मजाक कर रहे थे। यहाँ पर मॉम कहती है कि अब हमें कहाँ पर जाना है। ये कहकर दोनों को ही पैसों का कार्ड देती है जिसमें 10 मिलियन थे, जो देखकर तो दोनों ही खुश हो जाती है। पर तभी वहाँ पर वो दोनों पहुँच जाते हैं जो अपनी अपनी वाली को वहाँ से ले जाने लगते हैं। तो वो यहाँ पर यूलिंग से कहती है कि तुम्हें तो वो सॉन्ग पसंद है ना, पर वो तो उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है और यहाँ पर यूजिन लिन को टाई बांधकर वहाँ से ले जाता है और उसे वार्न करता है कि अगर दोबारा से तुम भागी तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तो वो कहते हैं कि हम हकीकत में थोड़ी ना मैरिड है, हमारी ये कॉन्ट्रैक्ट वेडिंग है। इस पर तो मॉम शौक रह गई थी। दूसरी तरफ वो उसे रुडली बात कर रही थी और उसे सच बता देती है कि मैं असली लिंग नहीं हूँ। इस पर तो वो सैड होकर स्मोकिंग करने लगता है, पर तभी वो लिंग को देखकर फेंक देता है और उसे खींचकर कार में बिठाता है। वो कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं असली लिंग नहीं हूँ, तो कहीं मैं तुम्हें कुछ कर ना दूँ। तो वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मुझे बस इतना पता है कि तुम मेरी वाइफ हो, इसीलिए आइंदा ऐसे मुझसे दूर मत जाना। तो वो कहती है कि मैं डर गई थी कि तुम ये जानकर गुस्सा होगी। पर तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है जो निंगनिंग और यूनजिन ने करवाया था। वो वहाँ पर आती है और निंगनिंग के पास ऐसी मेडिसिन थी जिसे पीकर यूनजिन लिन को भूल जाएगा। वो तो यहाँ पर वो यूनजिन के मुंह में डाल देती है, पर यूनजिन थोड़ा होश में था इसीलिए वो उसे नहीं पीता। और यहाँ पर जब सोंग लिन को चेक कर रही थी तो उसे पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। इस पर तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे नाइफ मारने वाली थी। तो निंगनिंग उसे रोककर कहती है कि एक मर्डर है जो तुम नहीं कर सकती, पर वो उसे दूर कर देती है और जैसे उसे मारने वाली थी, पर तभी वहाँ पर जिया आकर उसे बचा लेती है। तो वो दोनों वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में वो लोग हॉस्पिटल में थे जहाँ पर यूनजिन उसके पास ही बैठा हुआ था। वो कहता है कि प्लीज एक बार होश में आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा। तब वो झाकर कहती है कि क्या सच में? वो कहता है कि हाँ। ये कहकर अपने सारे पैसों की कार्ड उसे दे देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर यूनजिन उसे कहता है कि मैं तुमसे काफी प्यार करता हूँ। ये कहकर उसे किस करता है तो वो भी उसे किस बैक करती है। तभी वहाँ पर वो दोनों भी आ जाते हैं। इस पर तो सभी लोग शौक हो जाते हैं। यहाँ पर तो जिया भी उसे गुड न्यूज दे देती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, जिस पर वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे। फिर वो दोनों उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर वो घुटने टेक कर उसे मना रहा था कि मेरा सॉन्ग से कोई लेना देना नहीं है, आखिर तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। इस पर वो बताती है क्योंकि वो मुझसे प्रीटी है तो मैंने सोचा कि तुम मुझे छोड़ दोगे। इस पर तो वो उसे हिट करके कहता है कि तुम सच में पागल हो, वो चाहे कितनी भी प्रीटी क्यों ना हो, मैं सिर्फ तुम्हें ही लाइक करता हूँ और तुम्हें ही लाइक करूंगा। तभी वहाँ पर लिन क्लैपिंग करके आती है और जियान से कहती है कि क्या अभी भी तुम डिवोर्स लेना चाहती हो। इस पर तो वो शाय हो जाती है। यहाँ पर तो फिर से वो दोनों एक साथ बातें करने लगते हैं। तो यूलिन यूनजिन से कहता है कि ये दोनों हमेशा फेविकोल की तरह चिपकी क्यों रहती है, इसीलिए तुम अपनी वाली को अपने साथ यहाँ से ले जाओ। ये कहकर उसे दूर करता है, पर तो वो स्माइल करती है
तभी असिस्टेंट आकर फिर से बताता है कि ओल्ड मैन फिर से बेहोश हो गए हैं। इस पर तो वो चारों शौक। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों चैन की सांस लेते हैं कि अच्छा हुआ कि ग्रैंडपा ठीक है। यहाँ पर जिया कहती है कि हमने काफी बहादुरी से सोंग का सामना किया है, पर तभी लिन कहती है कि मुझे अजीब सा फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि ऐसे पहले भी हो चुका है। इस पर जिया कहती है कि तुम थक गई होगी इसलिए तुम रेस्ट करो, लेकिन वो नहीं मानती। उसे ऐसा लग रहा था कि स्टोरी फिर से अपने हिसाब से चल रही है। तभी वहाँ पर जियान आता है, जो आते ही उस पर बेहोश हो जाता है। तो वो दोनों शौक। फिर वो दोनों उसे उठाकर रूम में ले जाती है क्योंकि उसकी तबीयत काफी खराब थी। तो डॉक्टर उसे चेक करके कहते हैं कि उसे फीवर है और कुछ नहीं, लेकिन वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से एक हॉस्पिटल बुक करो और एक इमरजेंसी हेलीकॉप्टर भेजो ताकि हम उसे हॉस्पिटल पहुँचा सके। इस पर तो डॉक्टर सोचता है लगता है कि इसे सदमा पहुँचा है, इसीलिए वो ठीक है कहकर चला जाता है। दूसरी ओर मेट जिया को आकर बताती है कि लिन के मॉम की तबीयत बिगड़ गई है, जो ली ग्रुप की सीईओ थी। इस पर तो जिया शौक रह जाती है। यहाँ पर तो वो तुरंत लिन के पास जाती है और उसे ये बात बताती है। तो लिन भी यहाँ पर उसे एक बात बताती है कि जिया फैमिली में भी कुछ गड़बड़ हुई है, जिस पर वो शौक रह जाती है। फिर वो दोनों ही अपने अपने घर जाने लगते हैं। यहाँ पर तो लिन और यूजियान लिन की मॉम की कंपनी में जाते हैं क्योंकि उनकी कंपनी में ही प्रॉब्लम आई थी, जिससे उनकी कंपनी को काफी नुकसान हुआ था और उसकी मॉम की तबीयत खराब हो गई थी। और यहाँ पर यूजियान भी उसकी हेल्प करता है। वो कहता है कि मुझे पता चला है कि इस कंपनी का मैनेजमेंट मिस्टर लियोन करते हैं और आज सुबह ही उस पर किसी ने गुस्सा किया है, जिसके कारण वो बेहोश हो गया था और फिर सडनली उसकी डेथ हो जाती है। इसीलिए वो वहाँ के एम्प्लॉय से जानने आए थे कि आखिर मिस्टर लियोन के साथ ऐसा क्या हुआ था। यहाँ पर लिन सबको कहती है कि मैं तुम सबसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, मिस्टर लियोन को आज सबसे पहले किसने देखा था। तो सभी लोग मना करते हैं, पर तभी एक बॉय कहता है कि मुझे धुंधला धुंधला सब याद आ रहा है। एक मुखटा पहनी गर्ल उससे मिलने आई थी और वो उसे ही डांट रही थी। और जहाँ तक हमें पता है लिन ग्रुप में 3 मंथ से कोई भी न्यू एम्प्लॉय हायर नहीं हुआ है, यानी कि वो गर्ल कोई और थी। तो लिन यहाँ पर डायरेक्टर से पूछती है कि उसे डांट क्यों पड़ी थी। तो वो बताता है कि मिस्टर लियोन का बिहेवियर आज काफी ज्यादा अजीब था। जब मैं उसे बात करने गया तब वो बेहोश हो गया था और वो मास्क पहनी गर्ल मुझ पर भी चिल्ला रही थी। इस पर वो समझ जाती है कि ये जरूर काम सोंग का ही होगा। तभी ऑफिसर्स आकर कहते हैं कि हमें पता चल गया है कि वो गर्ल इस कंपनी की एम्प्लॉय नहीं थी और जल्दी ही हम उस गर्ल को पकड़ लेंगे, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस पर तो सभी लोग रिलैक्स होते हैं। यहाँ पर एक गर्ल कहती है कि कंपनी में से कई लोगों ने रिजाइन दे दिया था। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, अब तुम लोग अपना काम करो। यहाँ पर तो जियान की तबीयत बिगड़ रही थी, तो वो उसके लिए पानी लेने जाती है, पर तभी उसे उसकी चिल्लाने की आवाज आती है। इस पर तो जो जियान शौक रह गया था। दूसरी तरफ जियान अपने घर जाती है जहाँ पर सब कुछ ठीक था, क्योंकि वो अपने डैड से अपने ब्रदर के बारे में पूछती है। तो वो बताते हैं कि वो बस रास्ते में ही है, जल्दी ही वो घर आ जाएगा। तो वो अपनी मॉम के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताते हैं कि वो अभी रेस्ट कर रही है। इस पर तो वो दोनों ही समझ जाते हैं कि जरूर ये कोई चाल है ताकि हम चारों अलग हो जाए। तभी यहाँ पर जिया निंग निंग को देखती है, जो वहाँ पर मेड बन के काम कर रही थी और उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। तो वो उसका पीछा करती है, जहाँ पर निंग निंग एक पोट लेकर उसे मारने वाली थी, पर वो उसे रोक लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर कोई और आ जाता है और उसे बेहोश कर देता है, यानी वो सोंग ही थी। दूसरी ओर यूजिन आकर यूलिन को बता देता है कि लिन गायब है। तभी उसे किसी की कॉल आती है, जो उन्हें कंपनी के पार्क में बुलाता है। तो वो दोनों ही वहाँ पर जाने लगते हैं। दूसरी ओर वो दोनों बंधी हुई थी। जब वो लोग होश में आते हैं तो जिया लिन को बताती है कि हमें किसी ने किडनैप कर लिया है, शायद हमें पनिशमेंट मिल रही है क्योंकि हमने स्टोरी को चेंज किया है। पर तभी वहाँ पर सोंग आ जाती है, उसके गार्ड उन दोनों को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर लिन कहती है कि हमें पता है तुम असली दुनिया से यहाँ पर आई हो ना, और तुम इस स्टोरी की राइटर हो ना। इस पर वो शौक कि तुम्हें कैसे पता चला। तो वो कहती है कि तुम्हारे बिहेवियर से, क्योंकि तुम फीमेल लीड की एक्टिंग अच्छे से नहीं कर पाई। तो वो कहती है तुम क्या करती, अगर तुम लोगों ने स्टोरी चेंज ना की होती तो मेरी स्टोरी इस वर्ल्ड की बेस्ट स्टोरी बन जाती। तो लिन कहती है कि ऐसी घटिया नॉवल किसे ही पसंद आएगी, क्योंकि इसमें काफी घटिया स्टोरी लिखी हुई है, जिसमें सब लोग एक दूसरे को बस बुली ही कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि तुम्हारी सोच भी काफी ज्यादा घटिया है। इस पर तो वो उसे एक चाटा मार देती है और कहती है कि हाँ सही कहा, मैंने ये नॉवल लिखी है और आज मैं तुम लोगों को तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ये कहकर वो उसे एक मेडिसिन पिलाने लगती है, जिससे उसका बेबी मर जाएगा। लेकिन उससे पहले वहाँ पर वो दोनों पहुँच जाते हैं और वो उन गार्ड को मारने लगते हैं। और जैसे ही उन्हें छुड़वाने जाते हैं तो सोंग कहती है आज हम में से कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा, मैं सबको मार डालूंगी। ये एक लाइटर जला लेती है तो वो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और वो पूरे रूम को आग लगा देती है। लेकिन उससे पहले वो लोग बाहर आ गए थे और वो अकेले ही जल के मर जाती है, पर वो लोग जिंदा बच गए थे। और यहीं पर ही ये ड्रामा एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।